मुनिराजों की मुनि धर्म सबसे प्रथम यही सिखाता है हमको कि जब पिछी पकड़ते हैं अंतिम समय तक पिछी हाथ में रहे और समाधि करें। आचार्य भगवान शांति धारा में सबसे पहले बोलते हैं शांति रस्तु, फिर आखिरी में लास्ट में बोलते हैं समाधि रस्तु। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन में शांति पूर्वक समृद्धि कल्याण जो भी है सब प्राप्त करो, अंतिम में समाधि रस्तु माने समाधि की प्राप्ति करो। ऐसे ही आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने अपने जीवन में शांति पूर्वक कल्याणस्तु कल्याण किया कितने जीवों का, और समृद्धि रस्तु और समृद्धि को प्राप्त किया कितने स्वयं ने, और कितनी सारी परंपरा तैयार की है, और अंतिम समय में समाधि रस्तु और अच्छी एक समाधि को प्राप्त की है। साथ ही साथ व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जिनके व्यक्तित्व को मुख से बोला नहीं जा सकता, जिनके कृतित्व को हस्तकमल से लिखा नहीं जा सकता, जिनके जीवनचर्या उपमातीत है, ऐसे गणाचार्य विराग सागर जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में विराट साहित्य सृजन किया। सर्वोदयी टीका, श्रवण प्रबोधनी, श्रवण संबोधनी टीकाएं लिखी और जल बिंदु महाकाव्य की रचना करी। न केवल रचना ही करी, जल की बूंद की समान निर्मल और स्वच्छ जीवन हम सभी को प्रेरणा दी कि इसी तरीके से स्वच्छ और निर्मल जीवन जीना चाहिए। उन्होंने खंडगिरी ऐसे ही नहीं चढ़ाया। सरवार सागर जी, बीज से होता है वृक्ष, वृक्ष से फूल, फूल से फल, उस वृक्ष पे लाखों लाखों पक्षी, लाखों लाखों पक्षी आसरा पाते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, पथिकों को छाया देता है, फल प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, और उस फल से होते हैं बीज। इस तरह उस वृक्ष की परंपरा चला करती है। जिन शासन में हुए बीज रूप विराग सागर जी, जो जिन शासन में वृक्ष रूप फलीभूत हुए, हम जैसे हजारों पथिकों को जिन्होंने छाया दी, विशुद्ध सागर जी जैसे पक्षियों को आसरा दिया, घोंसला बनाया, फूल प्रदान किए और फल प्रदान किए, और अंत में बीज देकर चले गए कि जिन शासन निरंतर वर्धमान होता रहे। वो नहीं होते तो विशुद्ध नहीं होते, और विशुद्ध नहीं होते तो हम सब नहीं होते। ये परंपरा ऐसे ही जिस जीव ने जीवन को जीते समय ही अपने मरण पर विचार किया है, वही मनीषी है, वही तत्वज्ञ, वही ज्ञानी है। आयु कर्म के निषेध प्रतिक्षण जीर्ण हो रहे हैं, इससे कोई रोकने की ताकत नहीं रखता। संसार में तीर्थंकर हों, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, हरिहर हो, कोई भी जीव बचा नहीं। सभी की आयु का अवसान हुआ। पृथ्वी पर राम हुए, कृष्ण हुए, भगवान महावीर स्वामी हुए, बुद्ध हुए, हनुमान हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने मृत्यु को जान लिया है, उसने समाधि को प्राप्त कर लिया है। जो मृत्यु को नहीं फेंक पाना, वह भोगों में मर करके दुर्गति का पात्र हुआ है। बाल बाल मरण जीव ने अनेक बार किया है। मिथ्या सहित, अज्ञान सहित, क्रूरता सहित जो मरण किए जीव ने, वो बाल बाल मरण है। सम्यक सहित मरण किया है, बाल मरण किया है। देश प्रतिवन की मरण किया है, बाल पंडित मरण है।
महाव्रती बनकर के जो संलेखना को प्राप्त किया जाता है उसका नाम पंडित मरण है। तीर्थंकर केवली जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं वो पंडित मरण है। बाल मरण से ही पंडित मरण की साधना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जीवन में प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जीवन में मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु के कारण परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। आप मृत्यु से डरेंगे भी तो क्या कर सकते हो? रो सकते हो, प्राण तो छूटेंगे। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी सोचना ही सपने के मर जाऊंगा, वो तो नियत है। इसलिए उसमें एक 17-18 साल का युवा यूं कहे पिछी नहीं छूटेगी, प्राण छूटेंगे। ऐसा है सुब्रत सागरी, जैसे कि जिन क्षेत्रों में युद्ध होता ही रहता है वहाँ के सैनिक बहुत मजबूत हो जाते हैं। जहाँ बारिश होती वहाँ लोग बारिश से लड़ना जानते हैं, जहाँ बहुत शीत पड़ती वहाँ ठंडी से लड़ना जानते हैं। यहाँ आप बैठे इस क्षेत्र में कितनी गर्मी है तो यहाँ के लोग यहाँ से लड़ना जानते गर्मी से। ऐसे ही जिनके जीवन में अस्वस्थता बार बार आती हो, तो बार बार अस्वस्थता आ रही थी कि इसका परिणाम क्या था? बार बार समाधि के भाव आ रहे थे। ये बहुत गहरा सूत्र है। बार बार समाधि के परिणाम आ रहे थे, मुझे समाधि कर लेना। पंडित धन्य कुमार चौरे आदि अनेक विद्वानों ने कारंजा में सलाह दिए आप समाधि न लेकर के आप श्वास लाभ ले लो, दीक्षा छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, संयम के साथ ही प्राण जाएंगे। प्राणों के लिए संयम धारण नहीं किया जाता, प्राणों के लिए संयम धारण नहीं किया जाता, अपितु संयम के लिए प्राण छोड़े जा सकते हैं। बोले आप अध्ययन कर लो, अच्छे ज्ञानी बन जाओगे, तो संयमा है श्रुतम धत्ते। श्रुत के लिए संयम धारण नहीं किया जाता, संयम के लिए शुद्ध धारण किया जाता है। इतना सब कुछ करने के उपरांत शीतलाचार एक बार पल जाए फिर निकलता नहीं है। जीवन ऐसा जीना जो कि शीतलाचार के संस्कार ना पड़ पाए। ये लाइन बहुत गंभीर बोल के गए। एक बार संस्कार खोटे आ जाएं, उनका निकाल पाना बहुत कठिन होता है। व्यक्ति जानता है, व्यक्ति जानता है पर जी नहीं पाता। वो जानना कार्यकारी नहीं है। जिसे तुम जानते हो उसको जीना सीखो, ये कार्यकारी है। परिणाम ये निकला तो जीवन में सामायिक करेंगे प्राचार। सामायिक भंग मत कर लेना। सामायिक का मतलब आंख मीच के बैठना मात नहीं है। सामायिक का मतलब सरल स्वभाव में जीना। चींटी से लेकर हाथी तक को अपना भगवान आत्मा के रूप में देखना। उपसर्ग करने वाला भी मित्र है, वो कष्ट मिटाने वाला मित्र है। उपसर्ग करेगा देह पर, कष्ट मिटाएगा देह के, चैतन्य पर किसी का असर नहीं पड़ता। अनुत्तर साहिब धैर्य देखो, कितने जीवन में लोगों ने विकल्प। अनुत्तर साहिब धैर्य देखो, कितने जीवन में लोगों ने विकल्प खड़े किए, पर आते विराग सार की समता को देखो। अंतिम श्वास निकलने के पहले सभी लोगों से क्षमा मांगी, सभी लोगों से क्षमा मांगी। जिन्होंने प्रशंसाएं की उनको भी आशीर्वाद दिया, जिन्होंने निंदाएं की उनको भी आशीर्वाद दिया। इसका नाम साधु धर्म है। ये साधु स्वभाव
लोग नहीं जान सके भोले तो उनकी गलती है। तैरना है उन्हें राग काटते जाना चाहिए, द्वेष काटते जाना है, तुम संसार से पार हो जाओ।